हम में से कौन नहीं जानता मिट्टी की कितनी इम्पोर्टेंस है एक गार्डन के लिए। आज का ये चौथा एपिसोड जिसमें इला जी बताएंगी कि हमें मिट्टी गार्डन के लिए किस तरह से तैयार करनी चाहिए और हमें कौन सी मिट्टी लेनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ बरसात में हम अपने प्लांट्स की कैसे केयर कर सकते हैं बताने वाली हैं। सॉइल्स जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका पौधा सर्वाइव। पहले तो सॉइल कहाँ से लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सॉइल होती है वो ऊपर के सतह से मैक्स टू मैक्स 12 इंच, वो जो टॉप सॉइल होती है दैट इज एनरिच्ड विद ऑर्गेनिक मैटर। जो कृष्ण जी जिसकी माला पहनते हैं, वैजयंती माला, दिस इज वैजयंती, दीज आर द सीड्स। मोती तो सब में आ रहे हैं, ये देखिए ना, इसमें ये कितने सारे हैं इसमें ना। फिर ये आप इसको निकालते हैं जब, ये देखिए इसमें ऑटोमेटिकली सुराख है। जरबेरा, जरबेरा, यस। तो ये भी घर पे बना है या खरीदा है? ये नहीं थे, खरीदना तो इनिशियली पड़ा था मुझे, हाँ। लेकिन बाद में फिर बाद में अच्छा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये श्रिम्प फ्लावर, इसमें ये भी अपने आप खूब कटिंग से तैयार हो जाते हैं जी। वैसे कटिंग से एक बात बताएं आपको, सब पौधे तैयार हो जाते हैं, सारे पौधे कटिंग से तैयार हो जाते हैं। आप फरवरी में करें टाइमली अगर कर रहे हैं, और नहीं तो बरसातों में तो प्रभु कृपा रहती है, मॉइस्चर हो रहता है एयर में, बहुत अच्छे मल्टीप्लाई होते हैं, सारे हो जाते हैं, सब मोस्टली सब हो जाते हैं। और सीधा मिट्टी में डाल दो या फिर कुछ और करना होगा? और नहीं तो आप इस समय बरसातों में तो आप कुछ भी लगा देंगे, सब हो जाएगा। सर्वाइवल रेट 100% होता है फिर। सॉइल हमेशा आपकी कोई भी पौधा है उसकी पोरस होनी चाहिए जी, जिससे कि पानी जो है उसमें रुके नहीं जी। जहाँ आपका पौधे में पानी रुकता है, आपकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती हैं और आपका पौधा जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जड़ें ख़त्म हो जाती हैं। और इतना भी पोरस जैसे आपकी कैक्टस और सक्युलेंट की होती है, हाँ। तो उसमें आप देखते पानी डालना ही नहीं पड़ता है, पानी हाँ। जरा सा होता है तो आपके सक्युलेंट्स खराब हो जाते हैं। जी। तो पोरोसिटी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, इसीलिए हम लोग पहले कहते थे कि भाई टेराकोटा के पॉट्स यूज़ करें कि जो ब्रीथ करते हैं, जी। ब्रीथ करते हैं। लेकिन अब चूंकि इतनी क्वालिटी भी हाँ, डिटोरिएट वैसे नहीं, हो गई है deteriorate जैसे हो गई। पहले थी, जी। तो लोग प्लास्टिक के यूज़ करने लगे। प्लास्टिक में भी आपको बहुत ज़्यादा पोरस रखनी पड़ती है, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल सूखता नहीं है, एवेपोरेट नहीं होता है। हम आपके यहाँ देख रहे हैं 90% आपके जो प्लांटर्स हैं सारे ही टेराकोटा के, जी, है ना, सारे ही टेराकोटा इसलिए रखे हुए हैं आपने। इसीलिए रखे हैं, दैट इज द रीजन। और ये बहुत पुराने बने हुए हैं, बहुत पक्के हैं। जी, जी। आजकल के क्या है कि आप उठाते हैं और एक पानी देते हैं और वो भुरभुराने लगते हैं, लेकिन ये पुराने चल रहे हैं तो अच्छे चल रहे हैं, इसीलिए। कमिंग बैक टू सॉइल, अब हाँ। आप हमें ये बताइए कि सॉइल का क्या रेशो होना चाहिए, एक यूनिवर्सल सॉइल कैसे बननी एक चाहिए? यूनिवर्सल सॉइल में आप एक पहले तो सॉइल कहाँ से लेनी है, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताइए। है। हाँ। जैसे आप कहते हैं भाई मिट्टी ले आना, तो वहाँ पे ना अभी बेसमेंट खुदा है जी। मैडम, वहाँ पे बड़ी अच्छी मिट्टी है, पीली, हाँ। बिल्कुल साफ मिट्टी हाँ। है, हमारे गुड़गांव की पीली मिट्टी है। हाँ। तो क्योंकि खेत थे सारे यहाँ पे, हाँ। तो बहुत अच्छी मिट्टी है, साफ सुथरी, कंकड़ पत्थर नहीं, वो ले आता हूँ। नेवर टेक दैट सॉइल, ओके। दैट इज डेड सॉइल, उसमें कुछ भी नहीं है। राइट। जो भी सॉइल होती है वो ऊपर के सतह से 9 इंच और मैक्स टू मैक्स 12 इंच, ओके। वो जो टॉप सॉइल होती है दैट इज एनरिच्ड विद ऑर्गेनिक मैटर। वाओ, पत्ते झड़ते पत्ते हैं। झड़ते हैं, आपके जानवर वहाँ पे लिटर करते हैं। हाँ। और कुछ कुछ फंगस वगैरह वहाँ निकलती हैं, ग्रो करती है, तो वो सॉइल बेस्ट होती है। बेस्ट है, क्या बात है। तो उसको आप लेकर आइए और फिर उसको अपने घर में लाके धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए कि कोई उसमें कीट वीट रह गया हो, उसको क्या आप बाहर से लेके आए हैं, तो उसको मई जून के महीने में उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में आप उसको फिर अपने हिसाब से एनरिच करिए। ओके। जितनी आपकी सॉइल है, मैं क्या करती हूँ, एक बेसिक बता रहे हैं, उसमें फिर आप जो भी प्लांट लगाते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं रेशियो के हिसाब से। तो जितना अगर मैंने मान लीजिए एक मेजर सॉइल ली है, एक गमला सॉइल ली है, तो उसमें मैं आधा गमला कोई भी कंपोस्ट जो है आपकी, चाहे आपकी गोबर की खाद है, वर्मी है, और या फिर आपकी किचन वेस्ट है, वो डालते हैं। और उसमें पत्ती की खाद डालते हैं, जो कि मेरे हम मार्च में ये पत्तियां गिरती हैं सब पौधों की, और बगीचे की भी जो मेरी हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकलता है जो डिजीज्ड नहीं है, उनको हम एक गनी बैग में इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए सामने, उसमें टब में इकट्ठा किया हुआ है। राइट। तो और इसके ऊपर हम पानी जब गमलों में डालते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली गिरता रहता है, दे शुड बी केप्ट मॉइस्ट। तो ये जब गल जाती हैं तो इनको भी हम क्रश करके उसमें डालते हैं, दैट टेक्स लॉन्ग टाइम। जी। तो उसको हम डालते हैं जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है ना, मिट्टी की जो स्ट्रक्चर होता है, वो लूजन अप होता है। और उसके बाद उसमें नीम खली, बोन मील एंड
थोड़ा सा आप अगर उस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं, जी। दैट बिकम्स अ बेसिक सॉइल। ओके, ये सारे जेड भी रखे हुए हैं आपने। कितना अच्छा लगता है इनको छुओ ना, तो ऐसे लगता है हम अपने बच्चे को सहला रहे हैं। क्या करें, फेंकने का मन ही नहीं करता, कटिंग जहाँ से होती है लगा देते हैं, फिर वो बढ़ने लगते हैं। मैम वही बात है ना, हाँ। सॉइल में पानी वाटर रिटेंशन हो जाता है। राइट। तो जैसे आप मेरे एडेनियम देख रही हैं पीछे, हाँ, है ना? हाँ, अब लोग कहते हैं बरसातों में अंदर रख लेते हैं। हाँ। अब कितने ही गमले आप अंदर रख लोगे, आप अंदर रख जेड भी लोगे, रख लो, हाँ। आप एडेनियम भी रख लो, आप सक्यूलेंट और कैक्टस भी रख लो, अपना बाहर आ जाओ। हाँ, हाँ। सही सही। है ना? जी। तो वो नहीं होता है। तो वो सॉइल की जो हम बात कर रहे थे, जी। सॉइल जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका पौधा सर्वाइव करे। पौधा सरवाइव कर। और इसकी सॉइल देखिए, ये कल मैंने पानी डाला है, क्या सॉइल है, देखिए क्या है। खंगर में डाला है। और बहुत और खूबसूरत। आप ये देखिए ना, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये कितने पुराने हैं। जी ऑल ऑफ देम आर मोर देन 30 इयर्स ओल्ड। जी। तो अब आप मेरे को ये बताइए, जेड की अगर हम पूरे साल की केयर बताएं तो कैसे करते हैं? इसमें भी खुराक की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ। साल में 2 बार डाल दीजिए, 2 बार खाद डाल और दीजिए। वही घना करने के लिए वो ये बराबर प्रूनिंग करते रहे। हाँ, ये आपका कॉर्नर है सारा का सारा बोगनविला। बोगनविलिया, और अलग अलग कलर्स आपने लगाए जी, हुए जी, हैं। जी, जी जी, जी। जी, हाँ। ये तो बेसिक कलर है ना? हाँ, ये भी बेसिक है। एक येलो और कलर है जी। और ये This भी is मुझे लगता है copper। बहुत पुराने हैं, 20-25 साल, ये भी ऐसे पुराने है ना? 20-25 साल पुराने हैं। अब तो नीलम जी पौधे खरीदने बहुत कम कर दिए हैं। जी जी। जो हैं वही बने रहे, बस यही शौक है। हाँ, ये कौन सा पौधा है जी? ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा है ये तो। ये एक सक्यूलेंट है, जी। और इसमें फूल भी आते हैं। अच्छा। हाँ, ये देखिए, आप देखिए ना, बड्स बन और ये रही थी। बहुत पुराना भी है ये। ये पुराना है, सब पुराने हैं। वाओ, देखो इस और पे। ये नए फुटाव आ रहे हैं। हाँ। तो जब ये अभी खत्म हो जाएगा जाड़ों के बाद, हाँ। तो इसको हम ये निकाल देंगे सारे, ये नए फुटाव आ जाएंगे सारे, इनको हम फिर रीयूज कर लेंगे। इसमें पर्पल मूव कलर के बड़े प्यारे फ्लावर्स आते हैं। हाँ हाँ। यही सीजन है, भरा रहता है पूरा। और ये वैसे हम फ्रूट क्या देख रहे हैं? ये येलो कनेर है। येलो कनेर है। हाँ, ये कनेर फूल का है क्या? फल है इसका, कनेर का। कनेर का भी फल होता है? देखिए, क्या करते हैं इसका? कुछ नहीं, ऐसे ही बीज बनेंगे इसके। अच्छा, इसके बीज बनेंगे। जी, ओके। ये कोई आया होगा, उसने ये देखिए इसके अंदर। क्या बात है, अच्छा ये इसके बीज बन गए? हाँ, ये वाओ। और एक कनेर में कितने बीज? बस ये एक ही बीज निकलेगा? ये एक्चुअली इतना हार्डी है ना। हाँ। कोई गाय वगैरह कुछ खाते नहीं इसको, जानवर। हाँ। तो आप देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत लगे होते हैं। हाँ, हाँ। और इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं, येलो, पिंक, वाइट, हाँ, हाँ, ऑरेंज, कई कलर्स हैं। तो हम सड़क से ही कटेंगे। कटिंग। राइट, ये भी फ्लावर बहुत खूबसूरत लग रहा है दिस जी। इज ग्राउंड ऑर्किड, एंड आई विल लाइक टू टेल यू, एक जगह हम टॉक देने गए थे, हाँ। तो वहाँ पे किसी ने मुझे गिफ्ट किया था क्या बात कई साल पहले। जी, तो जी। ये एकदम निग्लेक्टेड पड़ा रहा बेचारा। तो इस सीजन में मैंने इसको ठीक से रिपोर्ट किया है। तो देखिए, जरा सा आप ख्याल करते हैं बच्चे का, तो जरा वो सा ख्याल, आपको खुश जी, जी। रखता है। और ये भी मैंने पहली बार देखा, ये कौन सा फ्लावर है? ये कौन सा है? प्लांट है ये, ब्यूटीफुल है ये। ऑक्सैलिस ही है एक तरीके से। Oxalis है, जी, बटरफ्लाई जी। प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स ना बटरफ्लाई शेप में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये आपके पीछे तो बहुत ही ये खूबसूरत। भी मेरे बहुत पुराने, ये 4 थे मेरे पास ना नीलम अच्छा, जी। एक ये है, एक दूसरा वो है, दूसरा। एक वहाँ रहता था, हाँ, एक हाँ, वहाँ एक रहता वहाँ था। है, जी, जी। 4 रहते थे, लेकिन फिर वो ये ना जगह की कमी हो गई। हाँ हाँ। हमने कहा एक टाइम आता है कि हटाओ यार, हटाओ। तो फिर क्या किया उसका? दे दिया, मेरे फ्रेंड्स के फार्म्स वगैरह थे। अच्छा। पेपरस है अच्छा, ये पेपर वाटर प्लांट है। ओके ओके। ये जी देखिए जी। ना कितने खूबसूरत निकलते हैं। राइट, बहुत Beautiful। खूबसूरत है। जी जी। ये देखिए ना, छोटे ये लंबा नहीं होता है। एक वैसे पेपरस बहुत लंबे हो जाते हैं। जी, जी। 8-10 फुट लंबे भी जाते हैं। ये आपका 50 साल पुराना होगा? ये भी ऐसे ही है सब जो पुराने मुझे हैं। लग रहा है बहुत ही पुराना है। जिस तरह से आप देखिए ना टहनियाँ। जी। और यहाँ पर आपने क्या, ये अम्ब्रेला? ये अम्ब्रेला है, तो जी। ये थोड़ा सूख गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अम्ब्रेला पम्प बहुत ये तो अच्छे लगते हमेशा हैं। ग्रीन रहता ये होगा? हमेशा ग्रीन रहता है। दिस इज वेरीगेटेड Hibiscus, हिबिस्कस। जी, इसमें जी। बहुत अच्छे फूल निकलते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया है। फायर क्रैकर, फायर क्रैकर रेड वाला है ये। और इसमें फ्लावर आते हैं बहुत बहुत सुंदर रेड कलर की, देखिए ना, ये सब खिल चुके हैं। जी जी। ये सब खिल चुके हैं। राइट राइट। हाँ, ये सब खुल चुके हैं। एक ही नन्नू सा लगा है। और ये वाला जो है, ये वाइट कलर का है। अच्छा, ये वाइट ये वाला, हाँ। ओके राइट। तो मेरे तो सब कुछ गमलों में ही है। वैसे ये भी सकुलेंट है आपके? ये भी सक्लेंस है, सीडम है ये। जी। दिस इज वेजेंती। वो ओके। जो कृष्ण जी जिसकी माला पहनते हैं, वेजेंती माला, हाँ। वो दिस इज वेजेंती। दीज आर द सीड्स। क्या? एंड ये जैसे ये है ना, ये पक गया है, ये वाला ये यही पक है। गया है। इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हो। जी। मोती तो सब में आ रहे हैं। ये देखिए ना, अच्छा। इसमें ये कितने सारे हैं।
ग्रीन है, ये फिर वाइट हो जाते हैं। तो इसको आप जब ऐसे तोड़ लेते हैं, ये तो खैर हो गया है, तो मैं आपको दिखाऊं इसमें ना, फिर ये आप इसको निकालते हैं जब, ये तो ये देखिए इसमें ऑटोमेटिकली सुराख है। सुराख है, क्या बात ये प्रभु कृपा है, कोई ये समझता था कि ये ना, और इसी की माला कृष्ण जी पहनते हैं। कृष्ण जी पहनते हैं। और जयंती के बाद रुद्राक्ष, क्या हाँ बात जी, है। और इसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। अच्छा। पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इस समय नहीं है क्योंकि अभी सीजन नहीं है। तो रुद्राक्ष ये- आपने ये- कभी निकाला है इसमें से? नहीं, अभी फूल ही आए थे। अच्छा, फूल ही रुद्राक्ष आए तो थे। नहीं, जी, क्योंकि जी। पेड़ बहुत बड़ा होता है, गमले में मेंटेन करना ही मुश्किल है Maintain करना इसको। मुश्किल है, जी जी। तो 10 इंच के गमले में वो भी, बट तो आपने ऑस्पिशियस प्लांट लगाए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। थैंक यू सो मच। लिली, अच्छा, गार्लिक लिली। फूल बड़े खूबसूरत अच्छा, आते फूल हैं, खूब फूल बहुत आते हैं। खूबसूरत आते हैं, जी जी। ये कौन सा फ्लावर वाला है जी? ये है आपका एक्लीफा। ये हमें बहुत प्यारा लग रहा है, फ्लावर्स दिखाइए इसके कितने खूबसूरत हैं ये। बहुत ये प्यारा लगता है, श्रिम्प फ्लावर। ये ऑटोमेटिकली 12 महीने निकलता रहता है अपने आप। अच्छा, 12 महीने जी निकलता है। जी, इसकी भी आप ये देखिए नीचे से प्रूनिंग वगैरह होती रहती है। अच्छा, तो shoots आ नए जाती हैं। शाखाएं निकलती रहती हैं। जी जी। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन इन द गार्डन एक्चुअली। आपको ना कभी भी कटिंग करने से अपने प्लांट को घबराना नहीं चाहिए। जब तक आप कटिंग नहीं करेंगे, प्रून नहीं करेंगे, तो हैफजर्ड सा होगा। गार्डन और जंगल में क्या फर्क है? जी जी। यही है कि जंगल बढ़ता रहता है अपने आप, कोई वहाँ इंटरफियर नहीं करता है। गार्डन हम लोग थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, बस यही फर्क है। बाकी पौधे वहाँ भी हैं, पौधे यहाँ भी हैं। और ये कौन सा फ्लावर है? इसके कई नाम हैं। अच्छा। जैसे वैसे तो इसको बटरफ्लाई प्लांट देखो, या हल्दी कुमकुम कहते हैं, क्योंकि रंग ऐसे हैं, हल्दी और कुमकुम जैसे। जी जी। और ये बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो बटरफ्लाईज आती हैं। हाँ, बटरफ्लाईज आती हैं इस पे, क्या बात बटरफ्लाई है। प्लांट है। और साथ में ये भी एक प्यारा सा, बहुत ये छोटे, बहुत, हाँ, टिनी ये टिनी है इसके। बहुत प्यारा पौधा है ये। इसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। क्लैमिटिस है। अब इसका सीजन खत्म हो गया है, पर मैंने चूंकि इसकी सारी प्रूनिंग कर दी थी, जो ड्राइड थे फ्लावर्स उनको हटा दिया, तो ये फिर से अच्छा हो गया है। और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं अभी। फिर लीफ के प्लांट्स हैं, आप देख रहे हो ना, ये बड़ा था काफी, तो इसकी मैंने प्रूनिंग की जी। ये, इसकी ये टहनी काट दी, आप देख रहे हो ये यहाँ से। अब इसमें से ये 2 शाखाएं निकल आई हैं, नई निकली। और जो काटा था उसको ये लगाया इसमें मैंने। अच्छा, ये लगाया छोटे गमले में जी। और अब आप ये देखिए, ये मदर प्लांट से ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ऐसा कैसे? हमेशा कटिंग जो है ना, वो ज्यादा, हाँ, बच्चे माँ से ज्यादा लायक होते हैं हमेशा। क्या बात है ना, और सुंदर होते हैं ना, सब कहते हैं माँ पे गया है, या बच्चे कितने खूबसूरत हैं। बच्चे हमेशा सुंदर होते हैं। जी जी, क्या तो ये कटिंग से लगाया था, तो ये इस तरह से बढ़ गया। वेरी ब्यूटीफुल। और बड़े गमले में लगा देंगे तो पत्ते इतने बड़े, इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े और शानदार होते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हैंगिंग बास्केट्स जी। नीलम जी, क्या है कि जिस तरह से हम लोग के घर अब वर्टिकल होते जा रहे हैं ना, स्पेस की कमी हो गया, सो वी आर गोइंग वर्टिकल नाउ। तो वर्टिकल जाने से क्या है कि हम लोग के अब गार्डन स्पेस भी कम अवेलेबल है। राइट। तो बैल्कनीज में कितने आ जाएंगे कि, तो वी आर एज गार्डनर्स आल्सो यूजिंग द स्पेस, राइट, वर्टिकल स्पेस। तो वर्टिकल स्पेस को कवर करने के लिए आप देखा होगा, मेरे यहाँ काफी लगी हुई है। और मैंने जो स्ट्रक्चर भी बनाया ऊपर, उसमें भी प्रोविजन दिया है। तो इसमें मैंने यहाँ पे जब घर बनाए थे तभी हुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए थे। जी जी। कि इसमें मैं हैंगिंग बास्केट्स लगाऊंगी, तो ये ब्लैंक स्पेस थोड़ा सा कवर हो जाती है, तो ग्रीनरी आपकी चारों ओर रहती है, चारों ओर रहती है, तो वो अच्छी लगती है। जी जी। और नीलम जी, अगर मैं आपको ये पौधा दिखाऊं, हाँ, ये दिखाइए, ये क्या है? किधर से चले जा रहा है, क्या है ये? ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है जी। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। और इसमें ये इसलिए लगा दिए कपड़े, क्योंकि इसमें जब फूल निकलता था ना, फ्लावर, वो फल बनने लगता था, ड्रैगन फ्रूट जब बनने लगता था, तो ये पीछे जो अमलतास का बड़ा पेड़ है, ये बहुत गिलहरियों का घर है। ओके। वो आके ना उसको कुतर के गिरा देती थी। तो अब की हमने ट्राई किया कि लाओ इसमें इसको बांध देते हैं। अच्छा, ये आपने इसके इसीलिए बांध दिया इसमें हमने। तो फूल तो इसमें गिर के वो गिर के आया है फूल, तो क्योंकि रात में ही खिलता है इसका फूल। एक रात का मेहमान है सिर्फ इसका फूल, सिर्फ एक रात का, और करीब 1-1.5 फीट लंबा होता है फूल इसका। बड़ा खूबसूरत होता है जब निकलता है। जी जी। तो इसमें फल नहीं लग पाता था गिलहरियों की वजह से, तो आई हैव ट्राइड दिस। आपने इसमें फल लगा है वैसे कभी? हाँ। अच्छा, खाते हैं आप इसको, ड्रैगन फ्रूट? लगा हुआ देखने में ज्यादा अच्छा लगता है।
सही, बहुत अच्छा। एग्जॉटिक होता है ना, जी, तो जी, इट्स लुक्स exotic नाइस। होता है। चलिए, तो ये भी आपकी लगी हुई हैं, क्या ये कहते हैं इसको? हाँ, दिस अपराजिता। इज अपराजिता है, ये और वाइट आपने वाली है। इसके लिए आपने सर्कल बना रखा है हाँ, ना? ये जी जी। अच्छा, अलग अलग तरह के आपके प्लांट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। बस वैरायटी है थोड़ी सी, उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे इसका हैं। नाम बताओ। जेक्वा मेंशिया। जैक्वामेंशिया। हम एक रिजॉर्ट में गए थे उदयपुर में, तो हाँ। पूरी वॉल पे ये कवर किया हुआ था। अभी तो इसका सीजन खत्म हो रहा है, तो कम हो गई, नहीं तो पूरी इस पे कवर करता है अच्छा। सीढ़ी पे। हाँ, बहुत सुंदर लगती है। वेरी गुड, सो आई ट्राइड एंड गॉट इट। कोई जहाँ चाहे वहाँ रहा है। वेरी गुड। सो आई गॉट दिस प्लांट। वजंती माला का मैंने तो पहली बार देखा है, और वाकई उसमें मोती ऐसे आते हैं, बीच में ऑटोमेटिकली छेद आता है। जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सबसे चीज़ जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बताई है, मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। मिट्टी अच्छी होगी तो आपका प्लांट सालों साल तक आपके साथ रहने वाला है। जी बिल्कुल। जी, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसे आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जी।